तो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? जो रियल नंबर आर यूनियन ऑफ बोथ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर को रैशनल और इरेशनल के यूनियन में लिखा जा सकता है। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। इस नंबर को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज नंबर कैन बी बोथ, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ये नंबर। ठीक है, तो हम जानेंगे क्या होता है। तो मतलब इस चैप्टर में है क्या 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 चीज, देखते हैं। पहले देखते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे 8 के कितने फैक्टर होते हैं? 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? 8 को डिवाइड करता है 1, 2, 4 और 8। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 8 के हो गए 4 फैक्टर। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए 8 के, है ना। ऐसे ही देखेंगे हम 9 के कितने फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं वही देख रहे हैं। एक तो सबको डिवाइड करता है, तो एक तो अभी हर किसी का फैक्टर होगा। एक, 3, 9। तो ये 3 फैक्टर होते हैं 9 के। ऐसे देखेंगे हम 10 के कितने फैक्टर होते हैं। 10 के कितने फैक्टर होते हैं? 10 के होते हैं 1, 2, 5 और 10। कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर, मतलब चार संख्या, 4 नंबर इसको डिवाइड करते हैं। 4 नंबर इसको डिवाइड करते हैं 10 को। ठीक है, ये होता है फैक्टर। और हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होता है। किसी भी चीज, जैसे 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8, 16, 32, 64 और सो ऑन। जैसे 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ऐसे ये होते हैं मल्टीपल्स। किसी चीज के मल्टीपल्स होते हैं और ये होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होती है। प्राइम नंबर्स, प्राइम प्राइम्स नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हम देखते हैं आज। सीख रहे हैं तो एकदम अच्छे से स्टार्टिंग से सीखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है और ये बस खुद से डिवाइड होता है, तो ये हो गया एक प्राइम नंबर। ये हो गया एक प्राइम नंबर। जैसे कौन सा उठाए? जैसे 11, ये 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यही होते हैं जो जिनके ओनली 2 फैक्टर हो। तो डेफिनेशन हो जाती है प्राइम की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? की नंबर ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2, जिसके 2 फैक्टर हो।
तो उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब अगला आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 that has more than 2 factor। मतलब जिसके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। जैसे 6, 6 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 3 और 6 कितने हो गए? 4 फैक्टर। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 10, 10 के कितने डिवाइडर होते हैं? 1, 2, 5 और 10, 4 फैक्टर। तो एक कंपोजिट हो गया ना। ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, और एक क्या होता है? देखो, जो 1 होता है वो इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। एक एक जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। और दो जो होता है वो इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो होता है वो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। ठीक है, क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। ठीक, क्या होता है एचसीएफ? देखो, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे ही, इसका ये फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे ही लिखा जाता है द कॉमन प्राइम्स फैक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट पावर।
भी एग्जाम्पल से देखेंगे तो एक बार में समझ आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। टेक ऑल प्राइम फैक्टर्स with the highest पावर। ठीक है, प्राइम पता चल गया, प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर पता चल गया, प्राइम फैक्टर भी पता चल गया ना। तब देखते हैं एक एग्जांपल से कि क्या होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? तो देखो, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। ठीक है, तो इसको किस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे? हम इसे बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, आगे भी आएगा एक और मेथड, उससे भी निकलेगा, पर फिलहाल हम इससे निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? पहले 24 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 24 को कैसे? 2 से करेंगे तो 12, फिर करेंगे 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ करेंगे हम 36 को, 20, 30, 36 को करेंगे तो आएगा यहाँ, फिर आएगा इसका 9, फिर आएगा इसका 3, फिर आएगा इसका 3। तो हम 36 को लिखेंगे 2 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है? सबसे सिंपल कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो एक ये कॉमन हुआ, एक ये कॉमन हुआ, और एक ये कॉमन हुआ। ये तो सिंपल तरीका है एचसीएफ फाइंड करने का, ये मतलब डायरेक्ट। इसको एक बार लिख दिया, इसको इसको एक बार लिख दिया, और इस वाले को एक बार लिख दिया। ठीक है, तो क्या आया? एचसीएफ क्या आया इसका? 12। और ऊपर एचसीएफ की क्या डेफिनेशन थी कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर उठानी होती है एचसीएफ में। और एक और तरीका होता है, पहले हमें देखना पड़ता है कि कब कॉमन प्राइम क्या आ रहा है, कि कॉमन प्राइम क्या है इसमें, 2 और 3, बस। अब एचसीएफ में क्या देखते हैं? एचसीएफ में देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सी है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो क्या आया? 12। एक ऐसे भी निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है,
और देखते हैं एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में बस कुछ नहीं है, एलसीएम में बस हाईएस्ट पावर लिख देनी होती है उसकी, हाईएस्ट पावर। जैसे कॉमन कॉमन प्राइम क्या है, पहले उसे लिख लो फटाक से। क्या है? 2 एंड 3। और एलसीएम निकालने तो हाईएस्ट पावर लगा दो उसके ऊपर। हाईएस्ट पावर इन दोनों में, इन इसमें कौन कौन सी है? हाईएस्ट है 2 पे है 3, 2 पे 3, और 3 पे है 2, 3 पे 2। ये हो गया एलसीएम। कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 8 × 9 = 72। ऐसे ही हम करेंगे 2-3 एग्जाम्पल, देखते हैं। हम्म, करेंगे हम एक एग्जाम्पल। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 102। ठीक है, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो करो इसका। कितना आएगा? 2 3 जा, और फिर 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 3 3 3। ठीक है, अब इसका करेंगे 120 का। 2 6 जा, 2 3 जा, जा, 2 से कटेगा नहीं, 3 5 जा, और 5। ठीक है। हम्म, तो इसको क्या आएगा? 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? 72 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 2 की पावर 3। और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है 2 बार, 3 की पावर 2। ऐसे ही हम लिख लेंगे 120 को। 2 कितनी बार आ रहा है? 3। और 3 कितनी बार आ रहा है? 1। और 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है 1। एचसीएफ, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट पावर देखते कॉमन प्राइम क्या है इसमें, दोनों में जो सेम प्राइम हो, इन दोनों में सीधे कहते हैं कॉमन। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 एंड 3 बस, और एचसीएफ निकालना है तो स्मॉलेस्ट लगा देंगे। इन दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। ठीक है, तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 24। और एलसीएम देखते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या होगा? पहले लिखेंगे कॉमन प्राइम क्या है, कॉमन प्राइम क्या क्या है। कॉमन प्राइम क्या है इसमें? 2 एंड 3। अब देखना है एलसीएम, तो उसमें क्या होता है एलसीएम में? हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम, प्राइम्स। प्राइम्स पे क्या हाईएस्ट पावर लग रही है? देखो, इसमें क्या है? 2 पे कौन सी हाईएस्ट पावर है? 3 में भी 3, तो 3 पे क्या है हाईएस्ट पावर? 2 और 1, तो 2 हाईएस्ट हुई ना, 2। और 5 तो कॉमन ही नहीं है दोनों में, तो क्या आएगा? और प्राइम
कॉमन प्राइम क्या क्या है, मतलब ऐसे लिखेंगे हम 5 की पावर 0, कॉमन प्राइम लेने ना दोनों में, तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट पावर लेनी थी, इसमें भी हमने एक गलती करी कि स्मॉलेस्ट पावर लेनी थी, तो आती है हमारी 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 क्या होती है, 1। तो ये ऐसे आया था 24, ठीक है। तो इसमें भी लेंगे हम 5 की पावर 1, जो स्मॉलेस्ट प्राइम है, क्योंकि कॉमन प्राइम हमारे क्या क्या है, कॉमन प्राइम हमारे हैं 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 360 हमें लेना। देखते हैं एक स्टेप क्या होता है। स्टेप 1 कि हमें कॉमन प्राइम देखने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही इसी में एग्जांपल लेते हैं, इसी का 72 और 120, ठीक है। 72 में कितने थे, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, और 120 में कितने थे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। कॉमन दोनों में है, तो यहाँ ले सकते हैं 5 की पावर 0, मतलब 1। 5 की पावर 0 क्या होती है, 1। 1 होती है ना, हम किसी को 1 दिखाने के लिए उसकी पावर 6 की पावर 0, ये 1 हो जाती है, तो 1 बनाने के लिए ये कर सकते हैं, मतलब कॉमन लाने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, ये वाला पार्ट, ये तो इसमें था ही नहीं, तो ये इसमें लाने के लिए इसे कॉमन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखते कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम्स क्या है, कॉमन प्राइम है इसमें 2, 3 और 5, बस ये लिखो। सबसे सिंपल एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। स्मॉलेस्ट पावर जो होती है कॉमन प्राइम की, वो होती है एचसीएफ, और एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। तो इसमें एचसीएफ कैसे था, एचसीएफ इसमें था, इसमें स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉल 2 की पावर 3 था इसमें स्मॉलेस्ट, ठीक है, इनटू, और 3 की पावर 1 थी इसमें स्मॉलेस्ट, और 5 की पावर 0 थी स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये था एचसीएफ, और एलसीएम क्या बना था, एलसीएम बना था इसकी हाईएस्ट पावर, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट थी इसमें, 3 की पावर हाईएस्ट थी, 3 की पावर 2 हाईएस्ट थी दोनों कॉमन में, और 5 की पावर 1 थी हाईएस्ट। तो ऐसे ये एलसीएम बना, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं कि एकदम अच्छे से आ जाएगा फिर। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 64 एंड 48 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
ठीक है, तो 64 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, और 48 का क्या हुआ 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। अब 3 को हमें जीरो बनाना, 1 कॉमन लाना है दोनों में, 3 3, तो 3 की पावर 0 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखें, कॉमन कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉमन प्राइम क्या होगा इसमें, 2 एंड 3 देखेंगे, एस सी एफ है ना। SCF क्या होता है, याद हो गया अब तक तो, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट। ठीक है, 2 और 3 आया हमारा प्राइम, तो हमें लिख लेंगे एक बार 2 और 3, यहाँ लिख लेंगे SCF। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट, इन्होंने में स्मॉलेस्ट किसकी पावर, 2 की पावर 4 पे स्मॉलेस्ट, और 3 की पावर 0 पे है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका SCF 16 और LCM क्या होगा, LCM होगा, LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम। ठीक है, प्राइम क्या है हमारा, देखो 2 और 3 निकाल क्या रहे हैं LCM, तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट की पावर क्या है, 2 की पावर 6 हाईएस्ट है इस पे, इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो कितना आया, 2 की पावर 6 क्या होता है 64 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 64 इंटू 3 होता है शायद 192। एक बार करके देख लेना, जहाँ तक है 192 ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, और मैं एक तो सवाल लिख देता हूँ होमवर्क की, SCF एंड LCM of 144 and 26। ठीक है, सी हम करेंगे एक दो सवाल इसी के ऊपर, इसी से रिलेटेड एक दो सवाल करते हैं जो CBSE पूछता है बार बार शायद। ठीक है, तो एक सवाल ये है, ये है सवाल कि if SCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3, तो करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है इससे, तो कैसे करेंगे, SCF बोल रहा है। ठीक है, क्या होता है SCF, पहले हम निकालेंगे इसका SCF इन दोनों का। ठीक है,
तो आ जाएगा 72। हम्म हम्म, तो आ जाएगा इसका 2933। ठीक है, इसी का करेंगे तो कितना आएगा? 90, 45, 3 से हो गए, 3 1 3, 5 और 1। ठीक है, तो इसका निकालेंगे। 144, क्या होगा इसका? इसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, और 180 कैसे लिखेंगे? 2 2 2 2 3 2 3 5। ठीक है, ये लिख लिया। एचसीएफ कैसे निकालते थे? ये जो कॉमन हो, एक ये तरीका ही बताया था ना एचसीएफ निकालने का। कॉमन हो तो इधर से ये कॉमन है, इधर से ये कॉमन है, तो 2 2, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, 3। तो ये तो आ गया एचसीएफ। और हमने कैसे सीखा था कि एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें? 2 into 3 into 5, ये कॉमन फैक्टर। अब सबकी स्मॉलेस्ट पावर लगाएंगे इसकी। इसमें सब 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहाँ ऐसे लिख देते हैं इसे, 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 to 5 की पावर 0, ये ऐसे लिखा हुआ है। 2 की पावर 2 to 3 की पावर 2 to 5 की पावर 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। देखो ऐसे निकाला तो भी ऐसे आया, जो हमने सीखा है कि स्मॉलेस्ट लगा के करना है, तो ये आया 2 into 2 to 3 5 की पावर 0। क्या होता है 5 की पावर 0? 1। तो भी क्या आया? 36। ये हो गया, हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया इसका, है ना। अब बोला है जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एचसीएफ का वो ये है, तो 1 इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो 30 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 6 + 3। ठीक है, 13 m = 39 और m = 39/33। तो m की वैल्यू क्या आ गई? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज 3। ठीक है, ये तो ऐसे एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आएंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, प्राइम फैक्टराइजेशन से जितने भी होंगे वो सारे ही ऐसे ही आएंगे। अभी एक एनसीईआरटी का चीज है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एक एनसीईआरटी का सवाल है कि चेक, सॉरी, चेक whether 4 की पावर n can end with the digit 0 for any natural
नंबर n। तो क्या ये होता है, कुछ भी ले लो, ए की पावर 3b टाइप का, मतलब ए की पावर nb टाइप का। ठीक है, क्या होती है इस क्वेश्चन की कंडीशन होती है, ये बोलना चाहता है कि 4 की पावर मैं कुछ भी रखूँ, n n नेचुरल नंबर है, वो वेरी करेगा 1 2 3, मतलब कुछ भी, जैसे एग्जांपल 4 की पावर 1 क्या होती है 4, 4 की पावर 2 क्या होती है 16। ठीक है, ऐसे ही ये वेरी करेगा। तो कंडीशन क्या होती है इसकी, अगर ये जीरो से एंड करना चाहिए, मतलब जो भी इसकी डिजिट आएगी वो जीरो आएगी लास्ट में, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो भी डिजिट आएगी वो जीरो लास्ट में आएगी, तो इसकी कंडीशन होती है जिसके प्राइम फैक्टर आएंगे उसमें दो एंड पांच ये दोनों होने चाहिए, बोथ, एक भी नहीं, अगर दो भी हुआ तो भी ये जीरो से खत्म नहीं होगा, अगर पांच हुआ तो भी, दो और पांच दोनों हुए तो जाके ये डिजिट जीरो पे जाके खत्म होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, पर ये हर केस में नहीं होता। तो देखेंगे n रखेंगे 1, तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4, इसे प्राइम कैसे तोड़ेंगे 2 इंटू टू, पर इसमें 5 तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। 4 की पावर 2 जब n रखेंगे 2 तो क्या होता है 16, उसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू टू, तो 2 इंटू टू। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी 2 एंड 5 बोथ नहीं है। ठीक है, तो n हम कितना भी लिख लें, n हम ले लें 1000, तो क्या है 4 की पावर 1000, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू की पावर 1000, तो इसमें भी 2 खाली होगा, 5 नहीं होगा, तो हम 4 की पावर n को कभी एंड नहीं कर सकते जीरो, मतलब 4 की पावर क्या था क्वेश्चन, हाँ 4 की क्या बोला है, चेक वेदर एंड विद डिजिट जीरो, तो नो, ऐसे दिखाना है नो, हम कभी नहीं कर सकते इसे, बता दें क्योंकि इसमें 2 और 5 बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, आर नॉट प्रेजेंट इन देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा एग्जांपल के लिए 7 की पावर n एंड विद जीरो, कुछ भी करो इसमें। ठीक है, 7 7 इंटू 7 7 इंटू, इसमें 7 7 आ रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा वर्ड, मतलब इसका मोटा मोटी कहना है कि फैक्टर्स में ऐसे प्राइम फैक्टर आने चाहिए जिसका जिसको मल्टीप्लाई कराने पे पर वो जीरो बने, जैसे 2 और 5 क्या होता है 10, इस टाइप के, अगर ये दो एक साथ आएंगे तो ये बन जाएगा। तो 7, तो 7 को तो ऐसा प्राइम है जिसमें किसी भी प्राइम का मल्टीप्लाई कराऊं, किसी भी प्राइम का, वो कभी जीरो नहीं होगा, उसका एंड जो लेटर होगा वर्ड होगा वो कभी जीरो नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो ऐसे ही हमें देख के पहचान लेना है। ठीक है, हम्म, एक और सवाल जो सीबीएसई
2019 में आया था कि टू पॉजिटिव इंटीजर a and b can be written as a दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b जो दे रखा है, दे रखा है x y की पावर 3, और जो x और y है आर प्राइम्स नंबर। देन LCM ऑफ a एंड b, ठीक है। एलसीएम पूछा है, एलसीएम का सबसे पता तुम्हें क्या था, हमें कॉमन प्राइम चाहिए, और इसमें कॉमन प्राइम बता रखा है कि x और y है। और एलसीएम देखते हम क्या करते थे, हाईएस्ट प्राइम देखते थे, हाईएस्ट प्राइम की पावर है ना, क्या है एक्स वाई प्राइम है, इंटू में होता था, ठीक है। एक मिनट, एक्स इंटू वाई, इसमें हाईएस्ट पावर देखते थे, हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या क्या है, एक्स की पावर 3 हाईएस्ट है और वाई की पावर 3 हाईएस्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, सिंपल, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आ रखा है सीबीएसई में, इफ द LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, then the value of m, ठीक है। m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे पॉज करके करो आप, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 42, क्या है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, यहाँ 7 नहीं है तो 7 की पावर 0, कॉमन लेने के लिए हमें देखना होता है कॉमन प्राइम, क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, क्वेश्चन में क्या बोला है, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट प्राइम की पावर जो भी होगी वो हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, क्या बना एलसीएम, ये बना, ये आपका क्या बना है एलसीएम, 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। एक 27, 84, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, एलसीएम हमने फाइंड कर लिया, 10m प्लस 4 इक्वल्स टू 84, 10m कितना हो जाएगा 4, तो 10m 80,
m इक्वल्स टू 80/10, तो m इक्वल्स टू 8। ये तो हो गया। ऐसी एक सवाल है। हम्म। ठीक है, ये है अच्छा सवाल। 2025 में ही आया है। ठीक है, क्या बोला है? इफ x जो है वो है ए बी क्यूब एंड जो y दे रखा है वो दे रखा है ए क्यूब बी, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, देन जो बोला है SCF एंड माइनस LCM। कितना इजी हो जाएगा जो हमने समझा है उस मेथड से, कितना इजी। ठीक है, हमें क्या देखना होता है, ये दे रखा है। ठीक है, x और y। ठीक है, मान लो ये कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है। ठीक है, ठीक, x दिया है हमें ए बी क्यूब, y दिया है हमें, दिख रहा है कॉमन। तुरंत देखते हैं हम कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, a इंटू बी दे रखा है ना। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करते थे, सॉरी एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, निकालते थे ना हम स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की जो पावर होती है, फैक्टर पावर्स ना, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर पावर। क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट क्या है, ए की पावर 1 और बी की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, ए और बी, और एलसीएम देखेंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या लिखते थे हम, पहले कॉमन फैक्टर जो ये दोनों है के लिए क्या, हाईएस्ट प्राइम पावर। देखेंगे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, ए में क्या हाईएस्ट है 3 और बी में भी 3। ठीक है, ये तो आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या बोल रखा था कि बोल रखा है कि एचसीएफ माइनस एलसीएम, इसकी वैल्यू क्या आएगी। 2025 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। एचसीएफ क्या आया था हमारा, ए और बी, माइनस एलसीएम क्या आया था हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही तो आया था। ठीक है, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर तो वैसे ये भी हो गया, लेकिन हमें ऐसे थोड़ा ना दिया होगा, ऑप्शन में जो दिया होगा ऐसे नहीं दिया होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों में ए भी कॉमन है, तो ए बी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ए बी कॉमन निकालने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ए बी कॉमन निकालने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से ए बी बाहर आ गया 1, इसमें से एक एक कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें से एक कम। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखेंगे इसको ए बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस ए बी दोनों को
इससे लिख लेंगे। एक 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 की पावर कितनी भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो जाएगा ए बी, एक फॉर्मूला होता है ना, ए बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो ये फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा ए वन माइनस ए बी और वन प्लस ए बी। ठीक है। ठीक। इसको एलसीएम जो आया था हम उसे ए बी क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है। हम्म। ठीक है। अब अगली क्लास में हम करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा कि क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सॉरी आर्किमिडीज में बोला था मैं, आर्किमिडीज का कुछ देख रहा था तो आर्किमिडीज दिमाग में आ गया। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और सब चीज इस क्लास में क्या होगा, एकदम फाउंडेशन से पढ़ाया जाएगा, एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं जिससे, और एकदम फ्री। ठीक है। तो आज खत्म करते हैं।